हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, घरों पर होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत के साथ होंगे। आज मैं सिटी सेंटर की साइड पे आया हूँ। संडे है, वैसे ही थोड़ा सा दिल किया कि राउंड वगैरह लगाया जाए, बाहर क्या हो रहा है। तो संडे को तो हर चीज़ यहाँ पे बंद होती है, सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह खुले होते हैं, बाकी हर चीज़ टोटल बंद होती है। और आपको थोड़ा सा सिटी सेंटर भी दिखा दूँ। ये मेन सिटी सेंटर है जहाँ पे इस टाइम मैं चक्कर लगा रहा हूँ। और यहाँ मेरे सामने बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सामने जो बिल्डिंग है ये शीशे की, ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग। और इसके साथ ये MDR, ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके टॉप फ्लोर के ऊपर भी जाया जा सकता है सारे सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने के लिए, लेकिन आज संडे है, हर चीज़ बंद है। ऊपर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, आप टेरेस पे जा सकते हैं, ये फ्री है। और यहाँ पर ये बाकी चंद और बिल्डिंग्स बनी हैं। ये सामने बिल्डिंग है, इसके अंदर जिम है, यहाँ का काफ़ी फेमस होटल्स हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये यहाँ का थिएटर लग रहा है ये तो मुझे, ओपेरा लाइप्जिग। यहाँ थोड़ी देर में बैठता हूँ सीढ़ियों के ऊपर, और फिर यहाँ से भी आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये सामने फाउंटेन टाइप है, लेकिन चल नहीं रहा है इस टाइम, बच्चे इसके अंदर घुसे हुए हैं, खेलने लगे हुए हैं। इस स्क्वायर के अंदर सिटी सेंटर के यहाँ पे लगती है यहाँ की फेमस क्रिसमस मार्केट। क्रिसमस मार्केट्स जर्मनी की तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये जब क्रिसमस के दिन होते हैं तो यहाँ तो भाई पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। जब ये क्रिसमस आएगी तो हो सकता है ये मार्केट दोबारा लगाएं, क्योंकि हर साल लगती है। लेकिन मैंने सुना है कि कोरोना की वजह से ये मार्केट इस साल हो सकता है थोड़ी सी ये डिसमिस कर दें, कैंसिल कर दें। तो अगर कैंसिल होगी तो आई एम सॉरी, नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आपने ये क्रिसमस का, मैंने एक ब्लॉग और भी बनाया था मार्केट का, इसके राउंड का, जब मैं यहाँ नया आया था, तो वो मेरे दूसरे चैनल पे है, इंग्लिश चैनल पे। इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना दिया हुआ है इंग्लिश चैनल। अगर जो लोग इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं, जिन्हें उर्दू वगैरह या हिंदी नहीं समझ आती है, तो वहाँ जाके वो देख सकते हैं वो क्रिसमस का ब्लॉग। तो यहाँ काफ़ी रौनक मिला था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी करने के लिए। स्मॉल किस्म छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे, और बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस थी। बाकी अब यहाँ पे और भी आपको चीज़ें मैं दिखाता हूँ रास्ते के अंदर, तो चलें थोड़ा सा राउंड लगाएं, फिर आपको मैं रास्ते के अंदर दिखाता हूँ चीज़ें और साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ का सिटी सेंटर कैसा है। यहाँ से अगर मैं सामने जाऊँगा तो मेन स्ट्रीट, शॉपिंग स्ट्रीट है यहाँ की, वो शुरू हो जाएगी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुकानें बनी हुई हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बड़े अच्छे फेमस रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये जिस तरह वापियानो पास्ता, ये सामने बना हुआ है यूनिवर्सिटी की साइड पे, उसका पास्ता बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा टेस्टी है। बाहर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं मेरी तरफ ना यहाँ पे लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वीडियो जब बना रहा हूँ तो और ज़्यादा देखते हैं कि पता नहीं ये क्या करने लगा हुआ है यहाँ पे। इसलिए लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने कहा था बेस्ट तरीका, कानों में हेडफोन लगाओ भाई और आंखों पे चश्मा लगाओ काला, ताकि आप लोगों के साथ नज़र ही ना मिला सको। यहाँ से अगर मैं राइट हूँ तो सीधा जाऊँ तो यहाँ पे मेन सिटी सेंटर का ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे भी आपको मैं लेकर चलूँगा। और उसके साथ बड़ी अच्छी प्यारी सी पार्क बनी हुई है। लेकिन अभी हम चलते हैं मेन स्ट्रीट की तरफ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे नॉर्मल जर्मनी के अंदर, खासतौर पर सिटी के अंदर तो मैंने देखी नहीं है। कहीं इशारा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल क्रॉस लीगली कर सकते हैं।
इस लाइन से ये काम शुरू हो जाता है। यहाँ से शॉर्टकट है मेरे ख्याल से, यहाँ से जाके देखते हैं। यहाँ कभी नहीं मैं गया, बिल्डिंग के अंदर से जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाके निकलता हूँ मैं। यहाँ मुझे लगता है कोई ये हवाला क्लब बना होगा, लेकिन आज बंद है। सोविनर्स की दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे। ये DHL वालों का ये तो बहुत बड़ा शॉर्टकट है। यहाँ से अगर आप आए तो डायरेक्ट आप मेन स्ट्रीट में आ जाते हैं। और ये यहाँ का सबसे फेमस चर्च है, निकोलाई चर्च। ये पहले भी आपको मैंने कहीं दिखाया होगा किसी तस्वीर में। अगर जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर हैं उन्होंने तो देखा होगा। और ये यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट है शॉपिंग के लिए। ये यूनिवर्सिटी की एक और एंट्रेंस है सामने। ये यहाँ की सबसे फेमस शू शॉप है और बड़े अच्छे किस्म के यहाँ पे स्नीकर्स वगैरह आपको मिलते हैं सारे ब्रांड्स के। लेडीज़ का सेक्शन लग रहा है, ये जेंट्स सेक्शन है। चले यहाँ से वापस चलते हैं। ये काफ़ी बड़ी दुकान है यहाँ की ना। जर्मनी में काफ़ेटेरियाज़ वगैरह जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं और शायद खुले भी हुए हैं इस टाइम। काफ़ेटेरियाज़ तकरीबन खुले ही होते हैं संडे को भी। और ये सामने इस तरह का ये आप छोटा सा हट देख रहे हैं, इस तरह की शॉप्स लगती हैं। ये सारी ये जो सी ये स्ट्रीट है इसके अंदर ये क्रिसमस के दिनों के अंदर इस तरह की स्मॉल मार्केट्स लगती हैं। एक अपना मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने आपको ये स्ट्रीट दिखाई थी, लेकिन वो सर्दियों में मेरे ख्याल से मैंने एक व्लॉग बनाया था। संडे है इसलिए लोग कम है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। ये सारी वही स्ट्रीट है। आइसक्रीम्स यहाँ पे काफ़ी फेमस है। गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, गर्मी हो सर्दियाँ हो। साइड पे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फेमस पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर पसंद है पुरानी बिल्डिंग्स। कंस्ट्रक्शन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस बिल्डिंग की वजह से इसकी लुक सारी ख़त्म हो रही है इस चर्च की। और इस स्ट्रीट के अंदर तो सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है यहाँ पे। इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा बने हैं इंडियन रेस्टोरेंट भी। ये वाला रेस्टोरेंट ये मराकेश रेस्टोरेंट है, मरेदो। ये ये मराकेश रेस्टोरेंट है मरेदो। ये बारबेक्यू के लिए काफ़ी फेमस है, मुझे एक बंदे ने रिकमेंड किया था। और यहाँ पे ये बुफे वगैरह का सिस्टम भी है इसके पास।
यहाँ पे कभी आया ट्राई करने के लिए तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं ब्लॉग, क्योंकि ये सारा सिटी सेंटर है तो यहाँ पे सारे होटल्स, कैफेटेरियाज़ और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। टूरिस्ट आजकल कम ही आ रहा है, अगर आ भी रहे हैं तो चंद ही नज़र आते हैं। अभी यहाँ से मेरे पास से चंद लोग गुजरे थे, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, अमेरिकन लग रहे थे वो, यहाँ ब्रिटिश। तो 1 जुलाई से यहाँ पे तकरीबन चीज़ें टूरिज़म यहाँ पे ओपन हो गया, बॉर्डर वगैरह ओपन कर दिए यूरोप ने। तो जी फ्रेंड्स, ये यहाँ की मेन सेंट्रल पार्क है और मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं इस तरह का छोटा सा इन्होंने यहाँ पे ये पूल टाइप बनाया हुआ है, इसके अंदर मछलियाँ और ड्रग्स वगैरह यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपना। और ये लाल रंग की बिल्डिंग जो आपको पीछे बड़ी सी नज़र आ रही है, ये यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है यहाँ का, इस सिटी का। और इस तरह लोग यहाँ पे तकरीबन आके बैठते हैं नॉर्मल। और ये देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, इसके अंदर ये मछलियाँ लाल रंग की, लाल और काली, चिड़िया भी है यहाँ पे। पानी इतना कुछ साफ़ नहीं नज़र आ रहा, ये भी है मछलियाँ, बस नॉर्मल ही है। नीचे घास है लगता है काफ़ी ज़्यादा ना इसके। तो यहाँ पे बेंच वगैरह ढूंढता हूँ मैं, तो कहीं बैठते हैं, लेकिन तो उसके बाद तो यहाँ पे बेंच वगैरह मैं ढूंढता हूँ, फिर बैठते हैं यहाँ पे, तो बातचीत करते हैं। और आपको साथ साथ ये पार्क भी दिखाता हूँ। ये सामने वाला बेंच खाली हो गया, क्योंकि संडे है, हर बंदा निकला होगा ना, धूप भी साथ था। हवा तेज़ चल रही है काफ़ी, पता नहीं वीडियो के अंदर आवाज़ मेरी कैसी आ रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ से व्यू नॉर्मल ही नज़र आएगा, लेकिन चलें यहाँ बैठता हूँ मैं। घूमने फिरने के लिए यहाँ इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जगह बनी हुई है, मतलब कि बंदा बोर नहीं हो सकता इस सिटी के अंदर। पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीन बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट वगैरह, और साफ़ सुथरा हर जगह पे, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, घास पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन अभी मेरा दिल नहीं है, बेंच चले मिल गया, इसलिए यहाँ पे बैठ गया हूँ मैं। पार्क्स, ज़ू भी आपको लेकर चलूँगा मैं, अगर वहाँ पे मेरा हो सकता है चंद अगली वीडियोस के अंदर आप देखेंगे, मैं ज़ू भी जाऊँगा। कोई प्रोग्राम ऐसा बना तो आपको मैं लेकर चलूँगा। ज़ू ये यूरोप का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ज़ू है और बहुत खूबसूरत और ग्रीन बना हुआ है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे गया था, लेकिन उस टाइम व्लॉग वगैरह मैंने शुरू नहीं थी किए। इस दफ़ा मेरा दिल है कि जब मैं जाऊँ तो वहाँ पे जाके आपको सारा घुमाऊँ फिराऊँ ज़ू के अंदर, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको सारे जानवर दिखाऊंगा। सारे हर किस्म के जानवर है, एक्वेरियम बहुत बड़े और अच्छे, हर किस्म, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ किस्म की एक्वेरियम के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की मछलियाँ और जानवर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अंदर रखे हुए हैं। चिंपैंजी वगैरह, ये जिराफ, हर किस्म का जानवर तकरीबन अंदर आया है, शेर वगैरह हर चीज़ है, शेर, चीते। तो देखें कब प्रोग्राम बनता है मेरा वहाँ जाने का। मैं तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो, क्योंकि वहाँ पे लोग फिर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि आपको पता है ये गर्मियाँ तो समर्स वेकेशंस वगैरह बच्चों को तो हुई हैं, तो बच्चे इन जगहों पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। और जहाँ पे बच्चे जाएँ तो वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है पेरेंट्स भी उनके साथ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है वहाँ पे।
तो देखें, अगर गया भी तो बिटवीन द वीक जाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ। एक वीडियो के अंदर आपको मैंने पहले भी दिखाया था, उसकी बैक साइड पे एक ग्राउंड बनी है बहुत बड़ी ना, पार्क। तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा मैंने बताया था एक दफ़ा कि वहाँ जाएंगे। तो अब उन्होंने नॉर्मल ऑनलाइन टिकट्स आप खरीद सकते हैं, डायरेक्ट जाके नहीं खरीद सकते। तो अगर ऑनलाइन खरीदेंगे तो उसके बाद आप वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट निकाल के तो वहाँ जाएं, स्कैन करें तो अंदर जा सकते हैं आप इजीली। वहाँ पे भी काफ़ी बैठने के लिए और घूमने फिरने के लिए काफ़ी मज़ेदार किस्म की जगह बनी हुई है और काफ़ी बड़ा ज़ू है। उसके लिए तकरीबन आपको पूरा दिन चाहिए अंदर घूमने के लिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर तो जानवर तकरीबन अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि सर्दी यहाँ पे इंतहा से ज़्यादा होती है, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो गर्मियों के अंदर तो ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह घूमने फिरने का। चलें बाकी के पार्क भी थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से कोई अच्छा सा व्यू नज़र, ये देखें, ये सामने डक्स हैं। ये मुझे लगता है पाइप है जिसके ऊपर ये बत्तियाँ खड़ी हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं नीचे थोड़ा सा जाऊं, जाके आपको क्लोजअप दिखाऊं ज़रा बत्तखों का। एक बार निकली हुई है ये, अब पानी के अंदर जाएगी। ये छोटा सा बच्चा बत्तख का, ये देखें, ये जंप उसने लगा दी है, वो भाग गया। उससे ऐसे लगे जिस तरह मैं पकड़ने आ रहा हूँ उसे। यहाँ भी बेंच है, लेकिन यहाँ पे लगता है किसी ने कोई कचरा वगैरह फेंका होगा, तो जिसकी वजह से मोटी मोटी मक्खियाँ फिर रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल वो खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं बास्केट के अंदर ना। डिस्टेंस के ऊपर लोग बैठे हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लोग इस तरह बैठे हुए हैं। देखते हैं व्यू इसका कैसा। पीछे मेरे लोग बैठे हुए हैं, तो वो ऐसा महसूस हो रहा था उनके चेहरों से जिस तरह वो नापसंद कर रहे हैं ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। इस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा, ये ईस्ट जर्मनी है बेसिकली, इस सिटी के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा जितने भी रिफ्यूजी आए हैं इधर ही आए हैं, क्योंकि ये चेक रिपब्लिक के पास इसका बॉर्डर लगता है और इस रीजन का सबसे बड़ा सिटी भी यही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ हैं। ये जो बैठे हुए थे ये भी इस तरह ही है सारे। ये सामने आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं काली, इस स्ट्रीट के अंदर जाए ना, राइट हो जाए यहाँ से, तो इस स्ट्रीट का नाम है आइसमैन स्ट्रासा। और यहाँ पे सारे जितने भी रेफ्यूजीज़ वगैरह और ये आए हैं वो इसी जगह पे रहते हैं। सबको उन्होंने यहाँ पे घर दिए हुए हैं। और ये इलाका तो इतना सेफ़ नहीं है, ख़ास तौर पे रात के टाइम ना, लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की महंगी चीज़ है, कैमरा वगैरह या फ़ोन वगैरह लेके निकले हो, तो बेहतर है कि एहतियात ही करो, रात को निकलो ना। क्योंकि ये जितना भी ये एरिया, ये सारा ये बानहोफ इसे कहते हैं, मेन सिटी सेंटर के स्टेशन को, हाउबेनहाउफ जर्मन में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रंक किस्म के, होमलेस किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं यहाँ पे ना। हालांकि पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है यहाँ पे,
लेकिन इसके बावजूद भी जब आपके साथ कोई काम होना हो तो वो तो हो ही जाता है भाई। और ये ट्रेन स्टेशन भी बहुत बड़ा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, वो ऐसे लगता है जिस तरह शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर से आपको पेरिस के लिए भी ट्रेन मिलेगी, लंदन के लिए भी मिलेगी। यहाँ से आपको बर्लिन लेके जाएंगे, वहाँ से फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ की फास्टेस्ट ट्रेन का नाम है ईसे, जिस तरह स्पेनिश जोनसी आवे है। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा भाई खड़ा होता हूँ मैं, और यहाँ पर व्यू शायद आपको अच्छा नज़र आ रहा हो, अगर नहीं तो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। यहाँ से तो ग्रीन ग्रीन व्यू आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। ये तो चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात यह है कि मेरा स्कूल इन्होंने स्टार्ट कर देना है बहुत जल्द, और मैं खुश भी काफ़ी ज़्यादा हूँ कि मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। चलें कोर्स मेरा ये दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा गैप नहीं अंदर आएगा। 2 हफ्ते का तकरीबन इन्होंने गैप फिर भी डाल दिया ना करते हुए भी। तो स्कूल में जब जाऊंगा तो आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूं कि मैं यहाँ पे कोर्स वगैरह कर रहा हूं जर्मन का, लेकिन आपको कभी स्कूल नहीं अपने लेकर गया, ना आपको अपना स्कूल मैंने दिखाया। तो जब ये स्टार्ट करते हैं, मुझे मैसेज और ईमेल दोनों इन्होंने किए हैं, तो मैं आपको फिर लेके चलूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा स्कूल के ऊपर ही आप देखेंगे। वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह हम वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, हमारे जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर हैं कि वीडियो और ये फ़ोटो वगैरह तो वो उसके अंदर नहीं आना चाहते। बाकी आपको मैं नॉर्मल अपने कोलीग वगैरह दिखाऊँगा। काफ़ी वहाँ पे मल्टीकल्चरल किस्म का हमारा वहाँ पे सिस्टम है, क्लास है। तो ठीक है, सही है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर होती है मुलाकात। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ़ रहिए घरों के ऊपर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, और इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए और टिकटॉक पे भी कीजिए। अगर किसी किस्म का भी सवाल है आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पूछ सकते हैं जर्मनी के मुतल्लिक़, या कोई भी अगर कोई लड़का यहाँ पे रहता है या कोई भी बंदा रहता है तो उसे किसी किस्म के भी इस तरह की मतलब कि इन्फॉर्मेशन को छोटी मोटी जितना मुझे पता मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ठीक है, सी यू।